मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं फिर एक ग्रामर का धमाका टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा कि नॉलेज के लिए इस टॉपिक को आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेंगे। ग्रामर का एक टॉपिक मैं आपको बड़ा बढ़िया दे रहा हूं। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कहे थे कि दुनिया का कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है, फालतू नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है कि दुनिया कोई भी चीज़ बुरा है, फालतू है, तो वो इंसान खुद फालतू है। ये मेरा कहना नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का कहना है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। हम वैसे भी एक साइकोलॉजिकल माने तर्क है कि इंसान को कभी भी दुनिया नेगेटिव व्यू से नहीं देखना चाहिए, तब तो फिर आप रोड छाप बन के ही रह जाइएगा। कुछ लोगों पर हमें बड़ी हंसी आती है जो मेरा वीडियो को 1 मिनट के लिए देखते हैं। आप उतना गलत वीडियो को मत समझिए, ये गौर करोगे अगर आपके नज़र में दुनिया का हर चीज़ गलत ही है, तब तो फिर आपको रोड छाप बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए एक टीचर होकर मैं आपको सलाह देता हूं कि आशावादी बनिए। गलत निकालने की प्रवृत्ति में इंसान को कम होना चाहिए। नथिंग कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में अपने आप कोई भी चीज पूर्ण नहीं होता है। मैं तो खूब ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मेरे मन में 100% पूरा होने का घमंड आप मत दीजिएगा। मैं अपने आप में अधूरा ही सही हूं, पूरा हमको नहीं होना है। 100% होने का मतलब है चैलेंज ऑफ गॉड। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं अधूरा ही रहूं, परफेक्ट नहीं। लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि पूरी दुनिया को आशावादी निगाह से देखें, अच्छे निगाह से देखें। अगर आपके नज़र में सब कुछ गलत ही होगा तो आपको रोड छाप बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कोई भी मेरे ग्रामर को टॉपिक को आप आलतू फालतू निगाह से मत देखें, इसमें बर्बादी आपका है। ठीक, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाने का भी काम करेंगे, वीडियो को शेयर भी करने का काम करेंगे, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे विद्यार्थी हैं। मैं पहले ही वाला वीडियो में बता दिया हूं कि इस दुनिया में मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं। आई लव द होल वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक को देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में रूट वर्ड्स, मूल शब्द एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करते हैं। ये ग्रामर का बहुत ही सुपर धमाका टॉपिक है कि इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स, डेराइव्ड वर्ड्स। वैसे वर्ड जिसमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा हुआ नहीं हो तो उन्हें रूट वर्ड्स कहते हैं, और वैसे वर्ड जिसमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगे हुए रहते हैं तो उन्हें डेराइव्ड वर्ड कहते हैं, व्यवस्थित शब्द। जैसे टीच एक रूट वर्ड है, टीचर एक डेराइव्ड वर्ड है, ब्यूटी रूट वर्ड है, ब्यूटीफुल डेराइव्ड वर्ड है, डीप रूट वर्ड है, डीप डेप्थ या डीपली डेराइव्ड वर्ड है, इलेक्ट रूट वर्ड है, इलेक्शन डेराइव्ड वर्ड है, मिक्स रूट वर्ड है, मिक्सचर डेराइव्ड वर्ड है, एडमिट रूट वर्ड है, एडमिशन डेराइव्ड वर्ड है, परमिट रूट वर्ड है, परमिशन डेराइव्ड वर्ड है, क्योंकि उनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगे हुए हैं। तो गौर करोगे, ये ग्रामर का बहुत ही सुपर धमाका टॉपिक है कि इंग्लिश ग्रामर में रूट वर्ड्स, मूल शब्द एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करते हैं। मैं बड़ा प्यार से सिस्टम से आपको एक एक चीज को समझाएं और एग्जाम्पल दिया हूं। जैसे नेम, आप लोग जानते हो कि नेम मतलब सिर्फ नाम होता है, नहीं। नेम वर्ड नाउन में नाम का माने देता है और वर्ब में नेम माने होता है नाम देना या रखना। तो नेम वर्ड नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन में माने नेम का हुआ नाम और वर्ब में नेम का अर्थ हुआ नाम देना या रखना। ठीक उसी तरह से 2 नंबर एग्जाम्पल में वेल, वेल वर्ड इन एडजेक्टिव और एडवर्ब में माने देता है अच्छा। वेल वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब में माने देता है अच्छा। जैसे मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आई टीच वेल,
वेल वर्ड यहाँ 100% एडवर्ब है, लेकिन वही वेल वर्ड उसी स्पेलिंग में नाउन में माने देता है कुआं। वही वेल वर्ड उसी स्पेलिंग में नाउन में अर्थ देता है कुआं। ठीक उसी तरह से 3 नंबर में आइए वॉच, WATCH। वॉच वर्ड नाउन में माने देता है घड़ी, और वही नाउन वही वॉच वर्ड उसी स्पेलिंग में क्या कहता है, वर्ब में माने देता है देखना या पहरा देना या गौर करना। हालांकि एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा मीनिंग आपको दिया हूं, नहीं तो एक वर्ड का 50 मीनिंग होता है। ठीक उसी तरह से लाइट पर गौर करोगे, लाइट वर्ड का यहाँ 3 पार्ट ऑफ स्पीच में मीनिंग या फंक्शन मैं शो किया हूं। लाइट वर्ड एडजेक्टिव में माने देता है हल्का, लाइट वर्ड एडजेक्टिव में मीनिंग देता है हल्का। वही लाइट वर्ड वर्ब में नाउन में माने देता है प्रकाश। तो गौर करोगे, लाइट वर्ड एडजेक्टिव में मीनिंग देता है हल्का, उसी स्पेलिंग में वो नाउन में मीनिंग देता है प्रकाश, और उसी स्पेलिंग में वो वर्ब में मीनिंग देता है प्रकाशित करना। तो लाइट वर्ड 3 पार्ट ऑफ स्पीच में यहां मैं दिखाया हूं, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब। ठीक उसी तरह से हम लोग होप में आते हैं। होप वर्ड का नाउन में मीनिंग होता है आशा, और उसी स्पेलिंग में होप का माने होता है आशा करना। तो यहाँ होप वर्ड 2 पार्ट ऑफ स्पीच में काम किए हैं, नाउन और वर्ब। वैसे आप एक बात जान लीजिए कि इंग्लिश का 90% वर्ड्स जो है रूट वर्ड, वो नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे ड्रीम मने ख्वाब भी होता है, ड्रीम मने ख्वाब देखना भी होता है। विंग मने पंख भी होता है, विंग मने उड़ना भी होता है। केज मने पिंजरा भी होता है, केज मने पिंजरा में बंद करना भी होता है। वाटर मने पानी भी होता है, और वाटर मने पानी पटाना भी होता है। लव का मतलब वर्ब में होता है प्रेम करना या मोहब्बत करना, और नाउन में लव का अर्थ होता है प्रेम या मोहब्बत। तो ज़्यादातर इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं। या सबसे सुपर धमाका टॉपिक है कि इंग्लिश ग्रामर में जितने रूट वर्ड्स हैं वो नाउन का भी काम करते हैं और वो वर्ब का भी काम करते हैं। ये ग्रामर का बहुत ही सुपर धमाका टॉपिक है कि जितने रूट वर्ड्स हैं वो नाउन का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। उसके बाद लेकिन डेराइव्ड वर्ड, सिर्फ डेराइव्ड वर्ड का हिंदी होता है व्युत्पत्ति शब्द, लेकिन जो डेराइव्ड वर्ड हैं जिसका हिंदी होता है व्युत्पत्ति शब्द, सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में काम करते हैं या मीनिंग देते हैं। बड़ा धमाका टॉपिक है ग्रामर का कि रूट वर्ड एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में काम करते हैं, लेकिन जो डेराइव्ड वर्ड है व्युत्पत्ति शब्द है सिर्फ वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में काम करते हैं। तो डेराइव्ड वर्ड सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में काम करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। आप लोग पूरा दुनिया का डिक्शनरी देख लीजिएगा, ग्रामर देख लीजिएगा कि ब्यूटीफुल नाउन का वर्ब का काम करते हैं, कभी नहीं। गौर करोगे, डेराइव्ड वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करते हैं। एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में रूट वर्ड काम करते हैं। जैसे टीचर एक डेराइव्ड वर्ड है, क्यों? टीच जोर ER, टीचर सिर्फ नाउन में काम करते हैं। तो नोट में एक आ जाते हैं वैसे वर्ड जिसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ नहीं हो तो उन्हें हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। गौर करोगे, रूट वर्ड यानी मूल शब्द किसे कहते हैं? वैसे वर्ड्स जिनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा हुआ नहीं हो। सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय, प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग। जैसे आप गौर करोगे, टीच, टीच इंग्लिश ग्रामर का रूट वर्ड है। ब्यूटी रूट वर्ड है। डीप रूट वर्ड है। ऑनेस्ट रूट वर्ड है। गोल्ड रूट वर्ड है। इलेक्ट रूट वर्ड है। मिक्स रूट वर्ड है। परमिट रूट वर्ड है। अराइव रूट वर्ड है। कहते हैं ETC रूट वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा हुआ या जुड़ा हुआ नहीं है। 2 नंबर पॉइंट में आते हैं नोट में कि वैसे वर्ड जिसके अंत में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगे हुए रहते हैं तो या जुड़े हुए रहते हैं तो उन्हें डेराइव्ड वर्ड्स यानी व्युत्पत्ति शब्द कहते हैं। जो मैं रूट वर्ड वहां आपको एग्जाम्पल दिया हूं उसी वर्ड का मैं डेराइव्ड वर्ड बनाया हूं, क्योंकि मैं किसी वीडियो में आपसे शेयर किया था, आई ऑलवेज लिव फिट एंड फाइन इन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, इन ऑल मुंकली एंड मास्कली, आई ऑलवेज लिव फिट एंड फाइन।
मैं हमेशा मेंटली रूप से फिट और फाइन रहता हूं, इसलिए वीडियो भी बनाने आता हूं। नो अंडर प्रेशर, नो टेंशन, नो हेजिटेशन, नो फियर, कोई नहीं, बिंदास होके वीडियो बनाता हूं और पूरा मेंटली फ्री होके वीडियो बनाता हूं। इसलिए मैं जो वर्ड को रूट वर्ड में एग्जाम्पल दिया हूं, वही वर्ड को डायरेक्ट बना के एग्जाम्पल दिया हूं। जैसे आप लोग गौर कीजिएगा, टीच से टीचर, बहुत अच्छा है, ज्ञान का दुनिया में डूब जाइए। टीच हो गया रूट वर्ड, टीचर हो गया डेराइव्ड वर्ड। उसी तरह से ब्यूटी तो ब्यूटीफुल, ब्यूटी हो गया रूट वर्ड, ब्यूटीफुल हो गया डेराइव्ड वर्ड। उसी तरह से डीप तो यहां मैं दिया हूं डेप, डीप का क्या दिया हूं मैं डेप, डीप हो गया रूट वर्ड, डेप्थ हो गया डेराइव्ड वर्ड। उसी तरह से क्या कहता है कि वहां पे रूट वर्ड में है ऑनेस्ट, तो उसका डेराइव्ड वर्ड हो गया ऑनेस्टली। वहां पे रूट वर्ड दिया हूं मैं गोल्ड, तो यहां पे गोल्डन, गोल्ड वर्ड नाउन है, गोल्डन वर्ड एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो गोल्ड हो गया रूट वर्ड, गोल्डन हो गया डेराइव्ड वर्ड। उसी तरह से इलेक्ट, तो यहां पे आ गया मेरा इलेक्शन, इलेक्ट रूट वर्ड, इलेक्शन डेराइव्ड वर्ड। ठीक उसी तरह से यहां पे है मिक्स, तो यहां पे आ गया मेरा मिक्सचर, मिक्सचर वर्ड डेराइव्ड और मिक्स वर्ड रूट। ठीक उसी तरह से परमिट, तो परमिशन, परमिट तो परमिशन, परमिट वर्ड हो गया रूट और परमिशन हो गया डेराइव्ड वर्ड। ठीक उसी तरह से अराइव, अराइव वर्ड हो गया रूट और अराइवल हो गया आपका मेरा डेराइव्ड वर्ड, ईटीसी डेराइव्ड वर्ड है। तो जो वर्ड को मैं रूट वर्ड में एग्जाम्पल दिया हूं, वही वर्ड को मैं क्या कहता है कि डेराइव्ड ने डेराइव्ड वर्ड बना के आपको दिखाया हूं। ये ग्रामर का काफी सुपर धमाका टॉपिक है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।